हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर मेमोरी स्टार्ट किया था। कंप्यूटर मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमने लास्ट लेक्चर में रैम कवर किया था। आज के लेक्चर में हम इंटरनल मेमोरी को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैम के बाद हमारे पास रोम आ जाएगा। रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। रोम मेमोरी क्या होती है? एक परमानेंट मेमोरी होती है, मतलब आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। एक बार आपने जो भी इसमें राइट कर दिया मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक बार जो भी स्टोर हो गया वो जैसा है वैसा ही रहेगा। रैम क्या होता था? रैम एक वर्किंग मेमोरी होती थी। जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको रैम की ज़रूरत पड़ती थी। रोम क्या है? कि रोम एक स्टार्टअप मेमोरी है। क्या है? स्टार्टअप मेमोरी। ठीक है, मतलब अगर आपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना है ना तो आपको रोम की ज़रूरत पड़ेगी। रोम में क्या होता है? रोम में एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है। रोम में क्या होता है? एक प्रोग्राम इंस्टॉल होता है। फॉर एग्जांपल आपने लैपटॉप ऑन किया, उसमें क्या होगा? सबसे पहले कंपनी का नाम शो होगा, है ना। कंपनी के नाम के बाद क्या होगा? विंडो का नाम शो होगा, जो भी विंडो यूज़ हो रही होगी उसमें। कभी आपने देखा आपके पास डेल का लैपटॉप है और वहाँ पे लिनोवो का नाम लिखा हुआ है? ऐसा कभी नहीं होता ना। सो ये क्या होता है? एक एम्बेडेड होता है प्रोग्राम, जो कि एक मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करके देता है। जैसे कि आपको काम करने के लिए रैम की ज़रूरत पड़ेगी, एंड सेम उसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर को ऑन करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रोम मेमोरी की। ठीक है, रोम एक स्टार्टअप मेमोरी है। सो इसमें देख लेते हैं लिखा क्या है। दिस इज़ एम रोम, मास्क्ड रोम बोलते हैं। परमानेंट मेमोरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार जो भी स्टोर हो गया वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जैसे कि आप कंप्यूटर ऑन करोगे उसमें कंपनी का नाम लिखा आएगा। जो आज वो कंपनी का नाम लिख रहे हैं, अगर डेल का आपके पास लैपटॉप है तो डेल ही लिखा आएगा। चाहे आप इसको अभी ऑन करो या 5 साल बाद ऑन करो, आपके पास डेल ही लिखा आएगा उसमें, है ना। ये परमानेंट मेमोरी है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें डाटा लॉस्ट नहीं होता है। डाटा इज स्टोर्ड बाय मैन्युफैक्चर, ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है। रीडेबल होता है, यूजर कैन नॉट ऑल्टर और चेंज एनी डाटा। डाटा इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है डज नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन डाटा और इंस्ट्रक्शन। डाटा को मेंटेन करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ स्टार्टअप मेमोरी, एक स्टार्टअप मेमोरी है। दैट इज़ हेल्प इन बूटिंग और बूटस्ट्रैप। बूटिंग में हेल्प करता है, बूटस्ट्रैप में हेल्प करता है। बूटिंग इज सेम टर्न ऑन, जैसे कि टर्न ऑन करते हैं हम अपना कंप्यूटर, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इट इज़ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, सिलिकॉन चिप की बनी होती है। इसमें फर्मवेयर होता है, दैट इज़ प्रोग्राम होता है। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रोग्राम्ड प्री एम्बेडेड होता है। प्री इंस्टॉल्ड जो प्रोग्राम होता है दैट इज़ फर्मवेयर। ये किस पे काम करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एग्जाम में आपको एब्रीविएशन भी काफ़ी टाइम पूछी जाती हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी एब्रीविएशन उसमें आ रही हैं उसको ध्यान रखिएगा। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पी रोम। पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि रोम हमने मास्टर रोम में क्या पढ़ा कि वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर है वो हमें राइट करके देता है। पी रोम में क्या होता है? हमें एक एम्प्टी चिप मिल जाती है, उसमें हमने खुद राइट करना होता है। बट उसमें एक कंडीशन होती है, उसमें आप सिर्फ ओनली 1 टाइम लिख सकते हो, 1 टाइम राइट कर सकते हो। ठीक है, पी रोम आपको एम्प्टी मिलेगी, उसमें आपको सिर्फ एक बार चांस मिलेगा लिखने का। एक बार आपने उसको लिख दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो दिस इज पी रोम। पी रोम इसमें लिखा क्या है देख लेते हैं। डाटा इज स्टोर्ड बाय यूज़र। मास्टर में क्या था? मैन्युफैक्चर ने स्टोर किया था, यहाँ पे यूज़र स्टोर करेगा। टू प्रोग्राम द पी रोम, अ पी रोम प्रोग्रामर और पी रोम बर्नर इज यूज्ड। उसको राइट करने के लिए हमें पी रोम प्रोग्रामर या फिर पी रोम बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग द पी रोम इज़ नोन एज बर्निंग द पी रोम। जैसे हम उसको राइट करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बर्निंग द पी रोम। उसके बाद है हमारे पास डाटा इज स्टोर्ड इन फ्यूजिबल लिंक्स, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सो इट इज़ कॉल्ड एज OTP, 1 टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 1 टाइम
प्रोग्रामेबल है, एक ही बार लिख सकते हैं आप इसमें, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। रीराइट एट वंस, सिर्फ आपको एक बार मौका मिलेगा लिखने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं EEPROM एंड EEPROM। EEPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि अभी हमने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में पढ़ा कि वहाँ पे सिर्फ एक बार आप लिख सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है वैसे वैसे एडवांसमेंट आ रही है ना। तो उसमें क्या था, हम वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते थे एक बार राइट करके। EEPROM में क्या है, आप इसको इरेज कर सकते हो बाय यूजिंग UV लाइट, बट आपको इरेजिंग में आपको 15 to 20 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। इसमें क्या होता है, टोटल मेमोरी इरेज होती है एंड प्रोग्राम होती है, पार्शियल आपको इरेजिंग करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आया EEPROM। EEPROM में हम इरेज कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक पल्सेस। इसमें विद इन सेकेंड्स आपकी इरेजिंग हो जाएगी। EEPROM में क्या था, UV लाइट्स का यूज़ था, 15 से 20 मिनट लग जाते थे। बट EEPROM की बात करें, इसमें विद इन सेकेंड्स काम हो जाता है। इसमें टोटल मेमोरी इरेज करनी पड़ती थी, बट इसमें पार्शियल इरेजिंग भी पॉसिबल है, आप अपनी मर्जी से इसको इरेज कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास IC चिप को रिमूव करना पड़ता था इरेजिंग के लिए, बट इसमें एज सच आपको IC चिप्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको JTAG की हेल्प से ही रिमूव हो जाएगा, जॉइंट टेक्स्ट एक्शन ग्रुप। ये चीपर है, ये कॉस्टलियर है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल है तो कॉस्टलियर होगा। टेक्नोलॉजी जो है यहाँ यूज़ होती थी फेमॉस। फेमॉस क्या है, फ्लोटिंग गेट एवलांचो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, बट यहाँ पे MNOS का यूज़ किया जाता है, मेटल नाइट्राइड ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। मैं बार बार बोल रही हूँ, एब्रीवेशन की तरफ ध्यान देना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फेमॉस की एंड MNOS की जो एब्रीवेशन है आप उसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा MROM। MROM में क्या था, मैन्युफैक्चरर खुद ही आपको राइट करके देगा। उसके बाद हमने पढ़ा PROM। PROM में हमारे पास क्या था, यूज़र इसको राइट करेगा, वन टाइम है हमारे पास चांस। उसके बाद EEPROM आया। EEPROM में क्या था, इरेजिंग पॉसिबल थी बट बाय यूजिंग UV लाइट बहुत टाइम लगता था। उसके बाद EEPROM आया। EEPROM में क्या था, विद इन सेकेंड्स आपकी इरेजिंग हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है, एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, CPU एंड मेन मेमोरी में। यूज़ फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा, जो भी चीज़ें हम फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए हमें कैशे मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है टेम्परेरी स्टोरेज होती है, स्मॉल स्टोरेज होती है। CPU एंड हार्ड ड्राइव फ्रीक्वेंटली यूज़ कैशे मेमोरी। CPU और हार्ड ड्राइव सबसे ज़्यादा कैशे मेमोरी को यूज़ करता है। कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम, बहुत कम टाइम लेता है कैशे मेमोरी फॉर द एक्सेसिंग। रजिस्टर मेमोरी के बाद जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो हमारी कैशे मेमोरी है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया, फास्ट मेमोरी वो मेमोरी है जो मेमोरी जितना CPU के पास होगी उतनी ज़्यादा फास्ट वो होगी। सबसे पहले हमने आपको रजिस्टर पढ़ाया था, उसके बाद कैशे मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। ये सीक्वेंस आप याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये सीक्वेंस। उसके बाद हमारे पास है ये डायग्राम, दिस इज़ कैशे मेमोरी। इसको देख लेते हैं। जो CPU है, CPU के सबसे पास हमारे पास कैशे मेमोरी आती है, इसलिए ये फास्ट है। उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी आती है। मेन मेमोरी क्या है, स्लो है। उससे स्लोअर, सबसे स्लो कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी, बिकॉज ये CPU से बहुत ज़्यादा दूर है ना। सबसे पास है कैशे तो ये फास्ट होगी, देन मेन मेमोरी, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सीक्वेंस रह जाता है। उसके बाद है ये कुछ डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। विदाउट कैशे, अगर कोई भी चीज़ हमने रिक्वेस्ट की है तो वो जाके हमारी मेन मेमोरी में देखेगा। अगर हमारे पास कैशे है, हमने रिक्वेस्ट किया, पास में कैशे मेमोरी है, तो फास्टेस्ट कौन सी होगी, कैशे है। पास है तो फटाफट से एक्सेस होके हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ रोल रहता है कैशे मेमोरी का। सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंटरनल मेमोरी जो है वो कंप्लीट कर दिया है।
उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटर्नल मेमोरी कवर करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।